आप सबों का स्वागत है एजुकेशन विद अंजेश के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पहले जो है स्वर के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन का परिभाषा दिया गया है। व्यंजन का क्या परिभाषा है? जैसे व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। क्या होता है? स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन का जो उच्चारण होता है उसमें अ की ध्वनि जो है छिपी रहती है। जैसे क और अ जोड़ के क बन, जैसे क बोलिएगा तो खलिया क में अ की मात्रा आ ही जाता है, तो क और अ जोड़ के क्या होता है? क बनता है। जैसे ख बोलिएगा तो ख और अ जोड़ के ही होता है। जैसे कि ख तो अंतिम अ आ ही जाता है, तो उसी प्रकार से ख बनता है। अब व्यंजन वर्ण जो है स्वर पर आश्रित रहता है। क्या होता है? पूर्णतः डिपेंडेंट रहता है किन पे? स्वर पे जो है आश्रित रहता है। इसकी जो है मुख्यतः संख्या कितनी है? टोटल कितनी है? 33 है। सारे व्यंजन को जोड़ने पर इनकी संख्या 39 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका कितना हो जाएगा? 25 हो गया। कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा। उसके बाद 4 ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये जो है संयुक्त व्यंजन है और उपस्थित व्यंजन है या ताड़नजात व्यंजन है। ये अंतःस्थ व्यंजन या उसमें व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। एवं प्रकार से मूल व्यंजन जो है यहाँ तक ही माना जाता है। 35, 25, 8 कितना हो गया? 33 हुआ, और आगे जुड़ता है तो उनके बाद बनता है। तो और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से स्पर्श व्यंजन, ये टोटल कितना हो गया? ये स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है ये 4 ठो इसमें हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? च छ जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाता है, जो कि आगे बताया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आगे। प्रयत्न के आधार पे जो है कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया है? प्रयत्न के आधार पर जो है 8 भागों में बांटा गया है व्यंजन को। कितने भागों में? 8 भागों में। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या टोटल कितना है? 25 है। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ये क्या होता है? कंठ, तालु या दंत है ना, ओष्ठ के स्थान से ये बोले जाते हैं, बोले जाते। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए कौन कौन सा आ जाता है। क वर्ग आ जाता है, उसके बाद च वर्ग आ जाता है, उसके बाद ट वर्ग आ जाता है, त वर्ग आ जाता है, फिर उसके बाद प वर्ग आ जाता है। क वर्ग में क ख ग आ जाता है। ये जो कंठ से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ लिख दिए उच्चारण स्थान। ये कंठ से ये बोले जाते हैं, इसलिए इसे वर्ण नाम दे दिए, कंठ है ना। उसके बाद च वर्ग जो है तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, इसलिए यह तालव्य हो गया। उसके बाद ट ठ जो है ये मूर्धन से बोला जाता है। ठीक, उसके बाद जो है त वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। उसके बाद प वर्ग जो है ओष्ठ से बोला जाता है। उसके बाद यहाँ तक तो ये हो गया। स्पर्श व्यंजन तो समझ गए, इनकी संख्या टोटल 25 है। ये यहाँ पे भी देख लीजिए, ये टोटल कितना है? 25 है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये कितना है? 4 है। यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श है ना, स्पर्श भी हो तथा हवा की बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च छ ज, क्या इसमें हवा का जो है ना बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे, जैसे च पढ़िएगा तो लग रहा है ना संघर्ष करके निकल रहा है, छ ज है ना। तो उसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। यहाँ पे लिखे हुए भी थे, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुखांग के आंशिक स्पर्श करते हैं, मतलब बहुत कम भाग जो है स्पर्श करता है,
इसलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल, व है। उसके बाद इसी में आ जाता है अर्धस्वर, य और व आ जाता है। उसके बाद लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये बार बार बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 में भी पूछा गया है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन है? तो ये र है। उसके बाद पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन है? तो ल है, इसमें पार्श्विक है। तो एवं प्रकार से हमने देख लिया, प्रज्ञत्व के आधार पे पढ़ लिए। 8 भागों में बांटा गया कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतःस्थ, और आगे हम देखेंगे व्यंजन का परिभाषा देख लिए हिंदी में कितना है। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं। अब हम देखेंगे अर्धस्वर के बारे में। अर्धस्वर की संख्या कितनी है? 2 है। जैसे कि देख लेते हैं क्या है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग 9 के बराबर स्पर्श करता है। क्या करता है? मुखांग 9 के बराबर जो है स्पर्श करता है, उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 2 है। य और व जो है क्या है? अर्धस्वर है। उसके बाद आता है लुंठित। जैसे कि पूछता है कि कौन सा लुंठित व्यंजन है, लुंठित शब्द है। र जो है लुंठित व्यंजन है। का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। क्या होता है? जी जब बोलते हैं र तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती, अतः इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लुंठित व्यंजन। पूछता है यह, बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, या लुंठित व्यंजन जो है इनमें से कौन है। उसके बाद आता है प्रकंपित। र का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसको हम जो है फिर क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। र को क्या क्या कहा जाता है? एक लुंठित कहा जाता है, उसके बाद प्रकंपित कहा जाता है। ठीक है, अतः इसे र ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंपित ध्वनि के रूप में जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है? अतः इसे र ध्वनि को लुंठित एवं क्या? प्रकंपित ध्वनि के अंदर जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है पार्श्विक। जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के अंदर, जिह्वा के दोनों पार्श्व यानी बगल, जीभ के दोनों साइड जो है बगल के भागों से बाहर निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वह कौन है? वह ल है। इसे हम क्या कहते हैं? ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। लुंठित, पार्श्विक या प्रकंपित किसे कहते हैं? पार्श्विक ल को कहते हैं। उसके बाद आता है उसमें, है ना, इसमें है क्या कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण, है ना, के कारण उष्म होकर बाहर क्या घर्षण के कारण क्या होता है? उष्म पैदा हो जाता है, उसके बाद बाहर निकलती है, तथा 9 के बराबर स्पर्श करती है। स्पर्श क्या करती है? 9 के बराबर स्पर्श करती है। ठीक है, उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ये हो गया आपका कौन? उष्म व्यंजन। ठीक है, उनके बाद अब आगे देखते हैं। उसके बाद ताड़न जात है ना, विकसित, दुगुनित या जो है उपक्षित, ये इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन है? ड और ढ है। का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है। क्या होता है? झटके के साथ जो है नीचे आती है, अतः इन्हें उपक्षित व्यंजन कहते हैं। अतः उक्त का अर्थ है ऊपर उठना। उक्त का ऊपर क्या अर्थ है? ऊपर उठना। और क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से नीचे आना। क्या है? शीघ्रता से नीचे आना, है ना। इस तरह उपेक्षित का, है ना, उत्क्षित का अर्थ है ना, फेंका हुआ। क्या हुआ? फेंका हुआ। चलिए, ये तो समझ गए कौन है? ड और ढ। उसके बाद आता है ताड़न जात व्यंजन। क्या आता है? ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात का अर्थ है आघात करना। ताड़न जात का क्या अर्थ है? आघात करना। ड और ढ के उच्चारण में, है ना, वीणा के प्रतड़ित यानी छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि में होती है। क्या? ये तो यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा ताड़न जात लिखे थे, ड और ड। उसके बाद है विकसित व्यंजन। ये भी क्या है? इसको ही विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ताड़न जाट, विकसित, द्विगुणित व्यंजन किसको कहा जाता है? ड और ढ को ही कहा जाता है।
ड और ढ का प्रयोग दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है? दो रूप में। एक होता है नुक्ता रहित, नुक्ता रहित आरंभ में, जैसे ढाल, डमरू, है ना, इसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ है, जैसे नीचे में नुक्ता लग जाता है, नुक्ता नहीं लगा हुआ है ना, डमरू, है ना, ढक्कन, डाली। उसके बाद नुक्ता सहित। अब क्या है? नुक्ता सहित, जिसमें देखिएगा नुक्ता लगा रहता है। शब्द के मध्य एवं अंत में, जैसे सड़क, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, लड़का, पढ़ा हुआ, पढ़ाई, ईटीसी आदि, जिसमें नुक्ता का प्रयोग हो। द्विगुणित व्यंजन में दो आता है, एक नुक्ता रहित, एक नुक्ता सहित। उसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का खंड किया जा सके और जो व्यंजनों के मेल से बने हो। क्या हो? जो व्यंजनों के ही मेल से, सिर्फ व्यंजन व्यंजन ही रहता है। जैसे कि क और दंत स मिलके क्या हो गया? अक्ष हो गया। तर, त और र मिलके क्या हो गया? तरह हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। इनकी संख्या कितनी है? 4 होगी। 1, 2, 3, 4, इनकी संख्या 4 है। अब इनके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ये यहाँ तक तो कंप्लीट होगा। आगे हम जब पढ़ेंगे क्या? उच्चारण के आधार पे पढ़ेंगे। अब उच्चारण के आधार पे जो है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देख लिया, अब जो है आगे देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भाग है। किनके आधार पे? उच्चारण के आधार पे व्यंजन के कितने भाग है? उच्चारण के आधार पे 7 भाग है। कितने भाग है? 7 भाग है। पहला है कंठ से, मतलब जो है, जो बोलते हैं हम, कहाँ से आवाज निकलती है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, वह क्या है? क, ख, ग। इसमें जो है ये 3, ये जो है ना, हम स्वर को भी ऐड कर दिए। ठीक है, क्योंकि अब एक ही जगह हो जाएगा तो फिर बोलने में या पढ़ने में आसान हो जाता है। तो क, ख, ग कहाँ से उच्चारण होता है? यह कंठ से उच्चारण होता है। उसके बाद तालव्य से, यानी तालु से, जो है जिनका उच्चारण तालु से होता है वह च, छ, ज। ये जैसे कि ये स्वर हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर दिए इसमें। उसके बाद मूर्धन्य हो गया, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी मुख से होता है, वह क्या होता है? ट, ठ, ड। और ये जो है उसके बाद दंत से, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगने से होता है, वह क्या होता है? त, थ, द, ध, न और ल और स, ये होता है दंत से। उसके बाद ओष्ठ से, जिनका उच्चारण ओठों से होता है, वह क्या कहलाता है? जैसे कि प, फ, ब, भ, इसमें 2 फिर स्वर को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिर दंतोष्ठ से, जिनका उच्चारण दांत और ओठ दोनों से हो, वह एक ही है, वह है वो। उसके बाद आ जाता है अनुनासिक वर्ण, जो नाक के सहारे से बोला, मुख और नाक से, जिनका उच्चारण मुख और नासिक से होता है। ड, झ, न, मतलब जो है पंचमा अक्षर, जो अंतिम अक्षर होता है वो। ठीक है, वह नाक और किससे बोला जाता है? मुख से बोला जाता है। उसके बाद कंठ तालव्य, कंठ और तालुस जो बोला जाता है, जिनका उच्चारण कंठ और तालुस होता है, अ और ए। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है, वो उनकी संख्या कितनी है? 2 है, ओ और औ। चलिए, उनके बाद है प्राणत्व के आधार पर इनकी संख्या कितना है? 2 है। कितनी है? 2। जैसे कि फर्स्ट में हो गया आपको अल्प प्राण। अल्प प्राण का परिभाषा ये होता है, प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। क्या होता है? जब हम इनके जो भी शब्द हैं उनको अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है? फेफड़े से जो हवा या वायु निकलता है, कम निकलता है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग जो है क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और य, ल, व जो है अंत, अस्थ वर्ण जो है, जो व्यंजन, ये भी होता है। तो 15 आपको हो जाएगा प्रथम, द्वितीय। यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए हम लिख दिए हैं। जैसे कि ये क्या हो गया? 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 5 रो है, 5 लाइन में है ना? क, च, ट। तो इसमें कह रहा है क्या है कि 1, 3, 5, मतलब सब मिला के 15। अब एक में देखिए कितना आता है, देखिए यहाँ से 2, 2, 4, 5 आया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 माह, मतलब प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम, उसके बाद तृतीय में देखिए 5, इसमें 10 हुआ, और फिर 5 जो है पंचम, 5, 15 हो गया। तो 5 दिया 15 यहाँ हो गया,
और 4 जो है ये कहाँ किसका जुड़ गया, अंतःस्थ वर्ण का 4 और जुड़ गया, यह लगभग कितना हो गया 19। और जो है 11 स्वरों जो है क्या कहता है उसको, अल्पप्राण होता है। तो सब मिला के कितना हो गया 30। अगर हम जो है फिर इधर इसमें देखेंगे व्यंजन में, तो इसका फॉर्मूला है 1 3 5। एक में जैसे क च ट त प, उसके बाद 3 में ग ज, उसके बाद पंचमा अक्षर। यहाँ तक ये तो समझ गए। उसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में है इनके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण में ज्यादा वायु निकलता है। ठीक है, इसका इसका जो है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय यानी ये और ये, इस रव का जितना भी है, इसका जितना भी है ये हो जाएगा। तो कितना है 5 इसमें 5 इसमें 10 हो जाएगा, 5 5 10। और 4 क्या है, यह जो उसमें वर्ण जो है उसमें व्यंजन तालम समूर्धन स, ये 4 हो जाए, ये जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 4 14 हो गया। ये लाइन का और नहीं, ये लाइन का और ये लाइन का 3 और 4 में जो भी आता है, जैसे ग जो आता है इसका जोड़ लीजिए तो 10 हो जाएगा, और 4 ये सब मिला के कितना हो जाएगा 14 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिर घोष तत्व, है ना, नाद गूंज झनकार या कंपन के आधार पे इनका कितना है 2 है, ये भी है। अघोष पहला आ जाता है अघोष। अघोष का क्या है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं, प्रत्येक वर्ग कंपन इसमें नहीं होता है। क्या होता है, स्वतंत्र झंझनाहट नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या है, प्रथम यानी इसका ये क च ट ये प्रथम और ये द्वितीय। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम देख, यहाँ पे क्या है, कौन देख लेता है घोष ना, हाँ प्रथम और द्वितीय दिए है ना, व्यंजन का प्रथम द्वितीय ले लीजिए। एक लाइन में 5 होता है, 5 दूना 10 हो गया, और 3 जो है क्या तालम समूर्ध दंत से ये हो गया 3, कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद आता है घोष या सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है, झंझनाहट होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ और पंचम, अंतिम का जो 3 है, मतलब ये जो है विषम संख्या 3 4 नहीं, इसमें विषम नहीं, 3 4 5 जो है अंतिम का, तो एक लाइन में 5 टू होता है तो पंक्तियां 15, तो ये हो गया सीधा ही। ठीक है, उसके बाद जो है 5 टू आपको ये हो जाएगा क्या, पंचमा अक्षर य लव, ये 5 टू हो गया, और ह मिला के 15 5 20 हो गया, और 11 स्वर, टोटल मिला के 31 हो गया। ठीक है, और यहीं कहीं किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। व्यंजन का लगभग चीज समाप्त हो गया, वर्णमाला यहाँ से खत्म हो गया। अब इनका जितना भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जो 200 क्वेश्चन के समथिंग है वह, और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सभी को हम करेंगे। और इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें जो है सारा क्वेश्चन आंसर क्या हुआ रहेगा।